नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम जो वर्गीकरण प्रक्रिया हमारी चल रही है उसके अंतर्गत कुछ जो टर्म्स होती हैं उनका जो हम स्पष्टीकरण आज करने जा रहे हैं। हमने जो बार बार उसमें जो कशरूपों के प्रकार का वर्णन किया था उसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। जो मेरुदंड में उपस्थित जो विभिन्न कशरूप होती हैं वो विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो कशरूप हैं इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो मेरुदंड का ये अग्र छोर है, ये पश्च छोर होता है। तो पहला जो प्रकार है कशरूप का प्रोसिलस प्रकार का पाया जाता है। तो प्रोसिलस प्रकार की जो कशरूप होती हैं उसका अग्रतल जो तल होते हैं जिसको सेंट्रम कहते हैं, तो वो अग्रतल जो होता है वो अवतली पाया जाता है और पश्चतल उत्तली पाया जाता है। इस प्रकार की जो कशरूप होती हैं प्रोसिलस प्रकार की कशरूप पाई जाती हैं जो मेंढक के अंदर और लिजार्ड्स के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा जो प्रकार है ओपिस्टोसिलस प्रकार की कशरूप, इसके अंतर्गत जो अग्रतल है वो उत्तली है, पश्चतल अवतली प्रकार का पाया जाता है। ये सैलेमेंड्रा जो होते हैं उसमें ऐसी कशरूप पाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है एम्फीसिलस कशरूपों का पाया जाता है। इसके दोनों तल अग्र और पश्चतल अवतलीय पाए जाते हैं। जो सर्प के अंदर और जो मेंढक की 8वीं कशरूप है वो इस प्रकार की पाई जाती है। ये एसिलस प्रकार की जो कशरूप है उसके दोनों तल अग्र और पश्चतल उत्तली प्रकार के पाए जाते हैं। जो मेंढक की 9वीं कशरूप है वो इस प्रकार की पाई जाती है। अगला जो प्रकार है प्लेटोसिलस प्रकार का है, प्लेटिसिलस प्रकार का है। इसमें जो अग्रतल है समतल है, पश्चतल अवतली प्रकार का पाया जाता है जो कुछ स्तनधारी जंतुओं में पाई जाती है। जो सीलोप्लेटाइन प्रकार की जो वर्टिब्री होती है उसका अग्रतल अवतली है, पश्चतल समतल पाया जाता है। ये भी कुछ स्तनधारी जंतुओं के अंदर ऐसी वर्टिब्री पाई जाती है। एक है एम्फीप्लेटाइन प्रकार की वर्टिब्री जो खरगोश में पाई जाती है। इसके दोनों तल अग्र और पश्चतल दोनों समतल पाए जाते हैं। ट्रिप्टोसिलस प्रकार की जो वर्टिब्री होती हैं कशरूप होती हैं वो पक्षियों पाई जाती हैं। इसका जो अग्रतल है वो उत्तली है, पश्चतल अग्रतल अवतली है, पश्चतल उत्तली पाया जाता है। लेकिन ये दोनों तल हैं ये अनियमित प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे यहाँ थे ऐसे यहाँ नहीं पाए जाते, थोड़े अनियमित प्रकार के पाए जाते हैं। ऐसी जो वर्टिब्री होती हैं ट्रिप्टोसिलस प्रकार की कशरूप कहलाती हैं जो पक्षियों में पाई जाती है। ये विभिन्न प्रकार की कशरूप हैं जो कोर्डेटा के विभिन्न जंतु होते हैं उसमें पाई जाती है। हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के दांतों की जो कोर्डेटा जंतु में पाए जाते हैं। पहला जो प्रकार है एक्रोडोंट प्रकार का दांत पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत ये जो दांत है ये जबड़े की जो हड्डी होती है उसमें धसा पाया जाता है या उससे जुड़ा पाया जाता है। ये जो एक्रोडोंट प्रकार के दांत होते हैं ये जो जबड़ा होता है उसकी हड्डी के आंतरिक क्षेत्र में अंदर के क्षेत्र में एक खांच पाई जाती है, एक गर्त पाई जाती है, उससे जुड़ा पाया जाता है। और ये ट्रिकोडोंट प्रकार दांत होते हैं वो मसूड़ों के अंदर पाए जाते हैं। ये जो जबड़े की हड्डी है इसमें एक खांच होती है, इसमें मसूड़ा का निर्माण होता है और इसमें दांत फंसे पाए जाते हैं, ट्रिकोडोन प्रकार के दांत। ये विभिन्न प्रकार के दांत हैं जो कि कोर्डेटा जंतु में पाए जाते हैं। अब हम एक विशेष जो टॉपिक है उसकी बात करेंगे, जबड़ों के निलंबन की। जबड़े कपाल के साथ किस प्रकार से संबंधित पाए जाते हैं इन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जबड़े जो होते हैं वो कपाल के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े पाए जाते हैं।
तो पहला जो प्रकार है ऑटो डायस्टाइलिक प्रकार का जबड़ा, उसके अंतर्गत जो ऊपरी जबड़ा है ये कपाल के साथ अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित पाया जाता है। ये कपाल का बेसल क्षेत्र है, ये ओटिक क्षेत्र है, दोनों क्षेत्रों के साथ इसका संबंध लिगामेंट की सहायता से पाया जाता है। और ये जो निचला जबड़ा होता है ये जो ऊपरी जबड़ा है उससे लगा पाया जाता है। एक हायोड चाप पाया जाता है कपाल के साथ जुड़ा हुआ। इसमें 3 प्रकार की उपास्थियां होती हैं, हायोमैंडिबुलर, सेरेटोहायल, बेसिहायल। ये 3 प्रकार की उपास्थियां इसके भाग होते हैं। ये जो हायोड चाप है इन जबड़ों के लटकाव में, निलंबन में भाग नहीं लेता, प्रथम रूप से पाया जाता है इस ऑटो डायस्टाइलिक प्रकार के जबड़े के अंदर। ये जो जबड़ा है ये एक्एंथोडी जो प्रकार की अस्थि मछलियां होती हैं जो पहले विकसित हुई थी उनके अंदर पाया जाता है। एक एम्फीस्टाइलिक प्रकार का जबड़ा जो होता है दूसरे प्रकार का, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत जो ऊपरी जबड़ा होता है ये कपाल के साथ, ये जो इसका बेसल प्रोसेस है, जो आधारी संरचना है ऊपरी जबड़े की, वो इसके साथ बेसल क्षेत्र से जुड़ी पाई जाती है। और ये जो ओटिक प्रोसेस होती है ऊपरी जबड़े की, ओटिक जो संरचना होती है वो इस ओटिक क्षेत्र से जुड़ी पाई जाती है कपाल के साथ। तो ऊपरी जबड़ा संपूर्ण क्षेत्र से इसके साथ जुड़ा नहीं पाया जाता, जब 2 क्षेत्रों में जुड़ा पाया जाता है। एक तो बेसल जो रीजन होता है, बेसल क्षेत्र होता है कपाल का वहां, और एक ओटिक क्षेत्र होता है केवल वहां। ये 2 अलग अलग क्षेत्र होते हैं जहां से ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा पाया जाता है। ये जो निचला जबड़ा है ये जो हायोमैंडिबुलर उपास्थि है हायोड चाप की, उससे लिगामेंट की सहायता से लटका पाया जाता है। तो ये एम्फीस्टाइलिक प्रकार का जबड़ों का निलंबन है जो हेक्सान्थस और हेप्टेकन्स जो शार्क मछलियां होती हैं, जो प्रिमिटिव प्रकार की, आदिम प्रकार की मछलियां होती हैं, उनके अंदर इस प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो जबड़ा होता है, जबड़ा लटका होता है, हायोस्टाइलिक प्रकार का पाया जाता है। इसके अंदर ये जो हायोमैंडिबुलर उपास्थि होती है हायोड चाप की, वो इसमें भाग लेती है इन जबड़ों के लटकाव में। तो एक तरफ से ये जो हायोमैंडिबुलर जो उपास्थि है ये क्रेनियम के साथ जुड़ी पाई जाती है, और इसका जो निचला भाग होता है वो ऊपरी और नीचे जबड़े के मध्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये इन जबड़ों के लटकाव में भाग लेती है हायोमैंडिबुलर उपास्थि, जो कि हायोड चाप का एक भाग पाया जाता है। ये जो नेक्स्ट प्रकार का ये जो हायोस्टाइलिक प्रकार का जबड़ों का लटकाव है, निलंबन है, वो इलास्मोब्रेंट प्रकार की मछलियों में पाया जाता है, उपास्थिक मछलियों में पाया जाता है। एक मेट हायोस्टाइलिक प्रकार का जबड़ों का लटकाव होता है। इसके अंतर्गत जो ऊपरी जबड़ा है ये जो कपाल का इथिमोइड क्षेत्र होता है उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा पाया जाता है अपने प्लेटाइन क्षेत्र के माध्यम से। ये जो ऊपरी जबड़ा है इसका प्लेटाइन ये क्षेत्र है, और प्लेटाइन क्षेत्र इसको ऊपरी जबड़े के इथिमोइड क्षेत्र के साथ पूर्णतः जोड़े रखता है। लेकिन इसका जो पिछला हिस्सा है ऊपरी जबड़े का, वो कपाल के से पृथक पाया जाता है, और वो कुछ हड्डियों के माध्यम से कपाल के साथ या कपाल के ओटिक क्षेत्र से जुड़ा पाया जाता है। ये जो हायोमैंडिबुलर उपास्थि थी उसका एक क्षेत्र होता है सिम्प्लेंटिक। ये जो क्षेत्र है ये हायोमैंडिबुलर जो उपास्थि है और क्वाड्रेट अस्थि है, इनके मध्य में यहां पाया जाता है। तो ये जो क्वाड्रेट अस्थि है मस्तिष्क की, वो ऊपरी जबड़े के नजदीक होती है, और जो आर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है वो नीचे जबड़े के समीप पाया जाता है। और ये जो निचला जबड़ा होता है वो
जो क्वाड्रेट अस्थि होती है इसकी कपाल की, उसके साथ एक जल संधि बनाता है अपने आर्टिकुलर क्षेत्र के माध्यम से। तो ये जो जबड़ा है ये एमिया लेपिसोस्टिशियस एंटिलोस्टी मछलियों के अंदर पाया जाता है। अब तक जो भी हमने विभिन्न प्रकार के जबड़ों का निलंबन देखा है उसमें ऊपरी जबड़ा पूर्णतः कपाल के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता। अब जो ऑटोस्टैटिक प्रकार का जबड़ों का निलंबन है उसके अंतर्गत ऊपरी जबड़ा पूर्णतः कपाल के साथ जुड़ा पाया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है ऑटोस्टैटिक प्रकार के जबड़े की। अब इसमें भी 3 प्रकार के जबड़े पाए जाते हैं ऑटोस्टैटिक प्रकार के जबड़ों के निलंबन में। पहला है होलोस्टैटिक प्रकार का जबड़ों का निलंबन, जिसके अंतर्गत ये जो ऊपरी जबड़ा है ये कपाल के साथ पूर्णतः जुड़ा पाया जाता है, और जो निचला जबड़ा होता है वो इसकी जो क्वाड्रेट अस्थि होती है कपाल की उसके साथ जल संधि का निर्माण करता है। जो हायोइड चाप है उसकी विभिन्न अस्थियां पृथक पाई जाती हैं। इसके बाद जो ऑटोसिस्टोलिक प्रकार का जबड़ा होता है उसके अंदर ये जो हायोमैंडिबुलर उपास्थि थी हायोइड चाप की, उसका रूपांतरण हो जाता है स्टिपीज अस्थि के अंदर। स्टिपीज जो अस्थि होती है वो मध्य कर्ण की एक कर्ण अस्थि के रूप में पाई जाती है, वो यहां बन गई है इसके अंदर। और निचला जबड़ा जो है लोअर जबड़ा जो होता है वो जो क्वाड्रेट अस्थि होती है कपाल की उसके साथ जल संधि का निर्माण करता है अपनी आर्टिकुलर क्षेत्र के माध्यम से। ये जो निचले जबड़े की आर्टिकुलर क्षेत्र है वो जल संधि बना रहा है क्वाड्रेट अस्थि के साथ। सबसे अधिक विकसित जो प्रकार का जबड़ा होता है क्रेनियोस्टाइलिक प्रकार का जबड़ा पाया जाता है जो स्तनधारी जंतुओं में उपस्थित पाया जाता है। इसके अंतर्गत ये जो हायोमैंडिबुलर उपास्थि थी इसका रूपांतरण स्टिपीज के अंदर, जो क्वाड्रेट अस्थि है उसका रूपांतरण होता है मेलिस के अंदर, और जो आर्टिकुलर उपास्थि अस्थि होती है इसका रूपांतरण इनकस के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से मध्य कर्ण की तीनों अस्थियां यहाँ बन गई हैं, स्टिपीज है, मेलिस है, इनकस है। विभिन्न प्रकार की जो अस्थियां होती है कर्ण के अंदर वो यहाँ निर्मित हो जाती है। ऊपरी जबड़ा कपाल के साथ पूर्णतः जुड़ा पाया जाता है, और निचला जबड़ा जो होता है वो जो कपाल की स्क्विमोजल अस्थि होती है उसके साथ जल संधि का निर्माण करता है। तो ये समस्त जो स्तनधारी जंतु होते हैं उसमें इस प्रकार का जबड़ा पाया जाता है। और स्तनधारी जंतु को छोड़कर जो अलग चतुष्पादीय जंतु होते हैं उसमें इस प्रकार का जबड़ा पाया जाता है। और ये जबड़ा जो होता है होलोस्टैटिक प्रकार जबड़ा, वो होलोस्टी जो मछलियां होती हैं उसके अंदर इस प्रकार जबड़ा पाया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के जबड़ों का निलंबन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। अधिकांश रूप से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, 3 वाले में और 1.5 वाले में इनको अधिकांश रूप से पूछा जाता है। धन्यवाद।